आज की इस फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल भी फ्लेक्स बॉक्स को लेके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मेरा दावा नहीं, गारंटी है। इस फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो में मैं आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड सब कुछ बताने वाला हूँ, विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिकल सिनेरियो। और जो चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा उसको हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को अपने वेबसाइट में फ्लेक्स बॉक्स से इजी लेआउट बनाना आ जाए। अगर आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख लेते हो तो आप बन जाओगे फ्लेक्स बॉक्स मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं फिर फ्लेक्स बॉक्स को बनाना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। बेसिकली जो हमारा बेसिक लेआउट है उसको सेट करने का कोई जुगाड़ नहीं था। जैसे कि कोई डिव है, उसको हमें सेंटर में लाना है, उसके लिए हम पैडिंग मार्जिन का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। तो इसी चीज को देखते हुए डेवलपर ने क्या करा, HTML3 के अंदर फ्लेक्स बॉक्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसके हेल्प से आप इजिली किसी भी डिव को सेंटर में ला सकते हो। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम अभी देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लेक्स बॉक्स को। तो अभी हम देख लेते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स को हम कैसे यूज कर पाते हैं, और आपको भी लगेगा कि बस इतना ही, इतना इजी था। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे index.html नाम से एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम HTML के सिंटैक्स को भी लिख लेंगे। और बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे एक मेन टैग का यूज कर लेते हैं, जिसके अंदर हम अपने डिव को क्रिएट करेंगे, और इसके क्लास का नाम हम कंटेनर रख देते हैं, कंटेनर। अब इस डिव के अंदर एक और डिव, जिसके अंदर हम कुछ आइटम क्रिएट कर लेते हैं, 5 आइटम। अब इस आइटम और कंटेनर, इन दोनों का हम कुछ कुछ स्टाइल भी दे देते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेनर को दे देते हैं आइटम। तो आइटम को हम सबसे पहले दे देते हैं हाइट। हाइट मान लेते हैं 92 पिक्सल। विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ भी 92 पिक्सल। आइटम को बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ब्लैक दे देते हैं। और हमारा जो आइटम है इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लेते हैं वॉलेट। अब हम कंटेनर को भी कुछ स्टाइल दे सकते हैं। तो कंटेनर को सबसे पहले हम दे देते हैं कंटेनर का हाइट। हाइट मान लेते हैं 80 VH। अब कंटेनर को भी हम क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। अब इसको हम दे देते हैं रेड। अब इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जी हाँ, कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, जो कि ये जो 5 है ये हमारा क्या है, आइटम है। और ये जो रेड, जो ये रेड बॉर्डर से दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा एक कंटेनर है। ठीक। तो चलिए, अभी तो हमने इसके अंदर कोई फ्लेक्स बॉक्स का यूज नहीं किया है, तो अभी हम करते हैं फ्लेक्स बॉक्स को यूज। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, कंटेनर, जो हमारा एक कंटेनर है ना, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, फ्लेक्स बॉक्स को यूज करना होता है। जिसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर सिंपल सा हमें लिखना है फ्लेक्स। और ये हम अब जितने भी फ्लेक्स बॉक्स के प्रॉपर्टीज है उनको हम यूज कर पाएंगे। ठीक। तो हमारा कंटेनर बन चुका है फ्लेक्स बॉक्स में। तो इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जी हाँ, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो ये कंटेनर है अब फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमारा जितना भी आइटम था वो हमारा क्या था, वर्टिकल में था, है ना, कॉलम वाइज में था, जो कि अब रो वाइज में आ चुका है, हॉरिजॉन्टली। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स में डिफॉल्ट होता है लेफ्ट टू राइट और हॉरिजॉन्टली। तो अब हम इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेक्स बॉक्स को जान लेते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स किस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जैसे बॉक्स मॉडल में होता है, हम किसी भी डिप को सेंटर में लाने के लिए उस टाइम हम क्या करते हैं, पोजीशन, पैडिंग, बहुत कुछ का यूज करते हैं, फिर जाके हमारा क्या होता है, जो डिव है वो सेंटर में आता है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स को इंट्रोड्यूस किया है डेवलपर ने HTML3 के अंदर। तो चलिए हम
अब क्या करते हैं, div को जो हमारा कंटेंट है इसको सेंटर में लाते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए जो हमारा रो वाइज है, अगर रो वाइज किसी चीज को सेंटर में लाना है तो हमें क्या करना होता है, जस्टिफाई कंटेंट लिखना होता है। सिंपल सा ये क्या वर्क करता है, ये हमारे कंटेंट को हॉरिजॉन्टली चेंज करेगा, ना कि वर्टिकली, ओनली हॉरिजॉन्टली ही चेंज करेगा। तो यहाँ पे मैं अगर सेंटर लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली हमारे कंटेंट को सेंटर कर देगा। चलिए देखते हैं। जी हाँ, जैसे कि पहले यहाँ पे था हमारा कंटेंट, वो अब सेंटर में आ चुका है। चलिए और थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो ये जितना भी वर्क होगा ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, मतलब रो वाइज होगा। अगर मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट लिखता हूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं फ्लेक्स एंड लिखता हूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इस चीज को भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्लेक्स एंड लिख देता हूँ सबसे पहले। तो एंड में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और अगर स्टार्ट लिखते हैं, जी हाँ सही बोला आपने, ये इस साइड आ जाएगा। अब इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज हैं स्पेस को लेके, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब इसका कहाँ यूज होता है वो भी बताऊंगा। तो स्पेस अराउंड क्या करता है, अब इसको देख लेते हैं। तो स्पेस अराउंड क्या करा है इसने, जो हमारा जितना भी कंटेंट है उसके दोनों के बीच में क्या करा है, स्पेस प्रोवाइड कर दिया। सबके पास खुद का एक स्पेस है, बट जो हमारा फर्स्ट वाला और लास्ट वाला है इसका स्पेस थोड़ा कम है, इसका हाफ है। मतलब इन दोनों का स्पेस मिला के इतना होगा, ये बराबर होगा। मान लेते हैं ये 2 पिक्सल है, ये भी 2 पिक्सल है, तो ये क्या है, ये 1 पिक्सल है, 1 पिक्सल है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा, ये क्या कर रहा है, सिंपली स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है। कैसे, हॉरिजॉन्टली। तो इसका यूज आप कहाँ पे कर सकते हो, जी हाँ कहाँ पे कर सकते हो, नेविगेशन बार के अंदर, जो कि हम पोजीशन मार्जिन दे के हम स्पेस को क्रिएट करते हैं, वो ना करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्पेस अराउंड लिखो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर, और हमारा डायरेक्ट एक लाइन के अंदर हम इस चीज को कर पाएंगे। तो है ना बहुत मजेदार चीज। जी हाँ, मास्टर बनने वाले हो, बस वेट करो और थोड़ा देर। अब यहाँ पे स्पेस अराउंड लिखा है हमने। अब यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे इवनली, स्पेस इवनली का क्या मतलब है, हाँ ये तो वर्ड ही है, इवनली मतलब बराबर बांट देगा। जी हाँ सही है, बराबर बांट देगा। ये अब ये इसने क्या करा, स्पेस को बराबर भागों में बांट दिया। ठीक, तो इवनली का मतलब सिंपली यही है। बिटवीन का क्या होता है, बिटवीन क्या करता है, हमारा फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड नहीं कर पाता है, बस दोनों के बीच में होता है, जैसे ये। तो आई होप ये जस्टिफाई कंटेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज है आपको समझ में आया होगा। ये मेनली प्रॉपर्टीज होता है जो कि नेविगेशन बार में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका यूज करना। हाँ, क्योंकि डेवलपर करते हैं, कौन इतना सारा पोजीशन पैडिंग मार्जिन देगा, डायरेक्टली क्या करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं, ये हमें क्या करना था, डिव को सेंटर करना था ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर लिख देते हैं। ठीक, ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली हमारे कंटेंट को क्या करा है, इसने सेंटर कर दिया। अब ये हॉरिजॉन्टली हुआ है, अब ये वर्टिकली होगा तभी तो हमारा जो है क्या है, कंटेनर के बीच में आएगा ना, सेंटर में आएगा। तो हमें वर्टिकली अगर किसी कंटेंट को मूव करवाना है, सेंटर में लाना है, तो क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे अलाइन आइटम लिख देंगे। क्या कर रहे हैं हम, अलाइन आइटम। अलाइन आइटम के अंदर भी सिंपली क्या लिखना है, जी हाँ सेंटर लिख दो, बस हो गया काम। आ गया हमारा डिप सेंटर में। चलो देखते हैं, देखा आ गया ना कंटेनर के सेंटर में। तो कितना इजी हो गया ना, नहीं तो क्या करते थे हम, पैडिंग मार्जिन दे बहुत कुछ लगा के फिर हम इस डिप को सेंटर में ला पाते थे। जो कि फ्लक्स बॉक्स ने क्या करा है, बहुत ही इजी तरीके से बस अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट का यूज करके हम बहुत ही इजी वे में इस चीज को कर पा रहे हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, ये वर्टिकली कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, तो फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब यहाँ आ जाएगा, फ्लेक्स एंड का मतलब यहाँ आ जाएगा। चलिए इस चीज को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड मतलब नीचे हो जाए, हाँ नीचे आ गया ना ये। अब फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट, अब ये ऊपर आ जाए। तो जी हाँ, जस्टिफाई कंटेंट जो हमारा है इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है और अलाइन आइटम के जितने भी प्रॉपर्टीज है, ये मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको मैंने बता दिया है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आया तो प्लीज वीडियो को फिर से एक बार देख लें। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो कि फ्लेक्स डायरेक्शंस। अब फ्लेक्स डायरेक्शंस क्या है, जी हाँ ये क्या करता है, डायरेक्शंस को डिफाइन करता है।
क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शंस। तो सबसे पहले हम देख रहे थे कॉलम को। हमारा कंटेंट पहला था रो वाइज, जो कि अब आ गया है कॉलम वाइज। तो इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आइटम को मैं नंबर दे देता हूँ, जिससे कि हम इजीली समझ में आए। अब इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं। तो ये हमने क्या करा है, फ्लेक्स डायरेक्शंस को कॉलम कर दिया है। अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टीज आता है, जो कि हमारा कॉलम रिवर्स। अब कॉलम रिवर्स क्या करता है, जी हाँ, इसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। पहले यहाँ से 1 2 3 काउंट हो रहा था, अब क्या हो गया, 1 2 3 ये रिवर्स हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, रो भी कर सकते हैं, रो को भी, जो कि पहले जैसा था। अब इसको मैं रो कर देता हूँ डायरेक्शंस को, तो ये अब रो वाइज आ चुका है जैसे कि पहले था। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जी हाँ, रो को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। तो इसको भी रिवर्स करके देखते हैं। तो ये भी हमारा क्या आ चुका है, जो हमारा ये आइटम है ये भी अब रिवर्स वे में आ चुका है। तो यही काम होता है हमारा फ्लेक्स डायरेक्शंस का। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो कि फ्लेक्स रैप। अब रैप कैसे वर्क करता है, एक चीज को देख लेते हैं। तो अब हम अपने कंटेंट, जो हमारा आइटम है, इसको बढ़ाते हैं। इसको करते हैं कॉपी और इसको बढ़ाते हैं। अब इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो अब हमारा आइटम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें से हमारा जो ये जस्टिफाई कंटेंट है, इसको करते हैं रिमूव, और हमारा जो फ्लेक्स डायरेक्शन है इसको भी हटा देते हैं। अब हम इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो अब हमारा आइटम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बट यहाँ पे एक नोट करने वाला चीज है कि जितने भी हमारे आइटम है, इनको हमने हाइट और विड्थ दे रखा है 92 पिक्सल। बट यहाँ पे एक का भी 92 पिक्सल नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर ही अंदर सिमट जा रहा है। ठीक, तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, रैप का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है, आइटम को 92 पिक्सल का हाइट और विड्थ दे रखा है। तो अब हम ये जितने भी हमारा मतलब कि जितने भी आइटम्स है, इनमें हमने 92 पिक्सल दे रखा है, तो ये 92 पिक्सल ही विड्थ और हाइट लेना चाहिए। और इस कंटेनर का जितना भी कैपेसिटी है, उतना एक ही लाइन पे आएगा। अदरवाइज जितने भी न्यू आइटम है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। तो ये चीज परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्स रैप का यूज करते हैं। अब कैसे ये काम करता है उस चीज को देख लेते हैं। जैसे हमारा आइटम, अब हम इसको अगर रैप कर देते हैं, तो ये जितने भी आइटम हैं ये सब 92 पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं चीज को। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फ्लेक्स रैप का यूज। अब यहाँ पे मैं रैप का यूज कर लूंगा। तो इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जितना भी हमारा आइटम है, इन सब का हाइट और विड्थ सेम है 92 पिक्सल, जो कि हमने आइटम को दिया था। ठीक, ये क्या हो गया, अब रैप हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो कि फ्लेक्स फ्लो। तो फ्लेक्स फ्लो कैसे वर्क करता है, इस चीज को देख लेते हैं। तो फ्लेक्स फ्लो में दो चीज डिफाइन किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा फ्लेक्स डायरेक्शंस, कि हमारा फ्लेक्स का डायरेक्शंस क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम रो दे देते हैं डायरेक्शंस को। और फिर आता है हमारा सेकंड नंबर पे फ्लेक्स रैप, कि हमें फ्लेक्स को रैप करवाना है, अपने आइटम्स को रैप करवाना है या नहीं रैप करवाना है, या रैप रिवर्स करवाना है। सेम इसकी तरह, इस वाले की तरह यहाँ पे ये फ्लेक्स फ्लो वर्क करता है। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन, उसके बाद आता है हमारा फ्लेक्स रैप। तो रैप के यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं रैप, और इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जी हाँ, कुछ इस तरीके से हमारा ये फ्लेक्स फ्लो वर्क करता है। यहाँ पे हम रैप रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ रिवर्स, तो अब ये रिवर्स में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो सिंपल सा यही मीनिंग है इसका, फ्लेक्स फ्लो का। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है गैप। और इसका यूज भी हम गैप देने के लिए करते हैं अपने आइटम के बीच में। तो इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जी हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा जितना भी आइटम है उनके बीच में 30 पिक्सल का गैप आ चुका है। अब इस गैप को हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉलम गैप। तो अब ये जितना भी गैप है ये ओनली कॉलम में वर्क करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मेरा जितना भी गैप है वो कैसे है, कॉलम वाइज में आ चुका है। अब सेम इसी तरह हम रो को भी कर सकते हैं, ओनली रो में गैप दे सकते हैं। तो अब हम देते हैं ओनली रो में गैप। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी ओनली किस में आया है, रो में गैप आया है। ऐसे ही हम इसका शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे गैप लिखता हूँ, अब गैप का शॉर्ट हैंड देख लेते हैं।
सबसे पहले आता है रो, उसके बाद आता है हमारा क्या, जी हाँ, उसके बाद आता है हमारा कॉलम। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 10 पिक्सल दे देते हैं। अब इसको करते सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कॉलम में तो हमारा 10 पिक्सल आ चुका है और रो में कितना आया 30 पिक्सल। जैसा कि यहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड लिखा है, ये हमारा रो है और ये क्या है हमारा कॉलम। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक सभी करते हैं कि कंटेनर के प्रॉपर्टीज को आइटम में लिख देते हैं और आइटम की प्रॉपर्टीज को कंटेनर के अंदर लिख देते हैं। जी हाँ, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि कंटेनर के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है और आइटम के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आइटम के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ बहुत जल्द।